हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका इस वीज़ा सीरीज़ में स्वागत है। अगर आप भी जापान में जाके स्टडी करना चाहते हो, सीओई के बारे में जानना चाहते हो, वीज़ा डॉक्यूमेंट और वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं। कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए थे, वो मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर स्टूडेंट्स कैसे फिल करना है। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपनी स्क्रीन पे। ये रहा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बट ये कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये रही आपकी जो वीज़ा अप्लाई करते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखा हुआ है। तो नीचे आप आइडेंटिफाई योर वीज़ा टाइप है, यहाँ पे वीज़ा टाइप पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे वीज़ा इन्फॉर्मेशन दी हुई है अलग अलग सेंटर्स की, जैसे मुंबई के लिए, फिर न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, बेंगलोर। मैं न्यू दिल्ली में करने वाला हूँ तो मैं न्यू दिल्ली पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद हमारे पास ये आता है वीज़ा टाइप, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे आप स्टूडेंट के लिए जा रहे हो तो मैं सेलेक्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म स्टे विद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सीओई। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे ये जो टैब्स बने हुए हैं, ठीक, यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे आना है आपको और यहाँ पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। कुछ ऐसा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेजेस का है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले आपके पास आती है फ़ोटो। जो भी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी उसकी डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है, नॉर्मल जो हम पासपोर्ट साइज़ निकलवाते हैं ना फ़ोटोज़, वही। बट हाँ, ध्यान रखना कि 80% फेस शो हो रहा हो आपका। और वन मोर थिंग, मैंने जब फोटो लगाई थी वो मैंने ये वाली लगाई थी। यहाँ पे आपको फोटो स्पेसिफिकेशन दे रखी है 2x2, ठीक है। ये वाली जो थोड़ी बड़ी वाली होती है वो वाली फ़ोटो लगवाई थी। और जो पर्सन वहाँ पे हैं वो बोल रहे थे कि आपको ज़रूरी नहीं है यही फ़ोटो लगानी है, आजकल ये वाली फ़ोटो भी चल जाती है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाली फ़ोटो लगाना 2x2 वाली, क्योंकि वहाँ पे मैंने और भी पर्सनस को देखा था, वो भी ऐसी ही फ़ोटोज़ लगा के आए थे, चौड़ी वाली थोड़ी सी, ठीक है, 2x2 इंच वाली। यहाँ पे 2x2 इंच, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है इसके फ़ोटो के बारे में। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑफिशियल यूज़ के लिए है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपना पासपोर्ट निकाल लेना है। पासपोर्ट पे आपका सरनेम शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सरनेम कुमार, ठीक है, कुमार। और उसके बाद गिवन नेम या फिर मिडल नेम दिया होगा आपके पासपोर्ट पे, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे रोहित, जस्ट ऐसे रैंडम नाम ले रहा हूँ किसी का। सो रोहित कुमार आपका ये आ गया, सरनेम आपका यहाँ पे लिख दिया, गिवन नेम यहाँ पे। अदर नेम अगर आपका कोई पासपोर्ट पे गिवन दिया हुआ है तो लिख देना है, अगर नहीं दिया है तो इसको करना है नॉट अवेलेबल, NA, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट रैंडम डाल देता हूँ, ये आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए, जैसे दिल्ली हो तो दिल्ली डाल दीजिए, दिल्ली का कोई एड्रेस आपका पूरा लिखा हुआ। हाँ, ये वाला एड्रेस जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो पासपोर्ट पे दिया हुआ है वो लिखोगे तो अच्छा है, पासपोर्ट वाला ही एड्रेस यहाँ पे लिखना, ठीक है। उसके बाद आप मेल हो, मेल लिख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा जब आप इसको सेलेक्ट करोगे। मैरिटल स्टेटस अगर आप सिंगल हो तो सिंगल पे करेंगे, मैरिड हो तो मैरिड पे, ठीक। उसके बाद हाँ, वन मोर थिंग, ये मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बट आप क्या करना, इसको अगर टाइप नहीं करना है, आप इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा लीजिए और फिर पेन से फिल करना, क्योंकि आपको लास्ट में साइन भी करने होंगे अपने। देन नेशनैलिटी आपकी क्या है, जैसे हमारी इंडिया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंडिया, यस, ये रहा। सो इंडियन नहीं लिखना है, यहाँ पे इंडिया ही आएगा, इंडिया। और कोई आपके पास नेशनैलिटी है तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आपको NA लिख देना है, नॉट अवेलेबल। देन ID नंबर इशूड बाय योर गवर्नमेंट, आपके जैसे आधार कार्ड पे नंबर दिया होगा वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। मैं जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ कोई भी नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट टाइप कौन सा है, हमारा जो होता है वो ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। और पासपोर्ट नंबर लिख देना है यहाँ पे आपको, जैसे कोई भी नंबर मैं रैंडमली लिख दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, जैसे अगर आपका दिल्ली है,
आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, जैसे हमारे इंडिया में जो इशू करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक। तो मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लिख देता हूँ। डेट ऑफ इशू आपको डाल देना यहाँ पे, तो मैं जस्ट रैंडमली आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट भी पासपोर्ट के ऊपर दिया होगा, तो वो भी आपको लिख देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपको वहाँ पे ऊपर सर्टिफिकेट के नंबर दिया होगा। अगर आपको सीओई के बारे में नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि उसको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत अच्छे से बताया, आप उसको देख सकते हो। क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो सीओई आपको मस्ट है, आपके लिए चाहिए। देन यहाँ पे आप कुछ नंबर लिख सकते हो सीओई का। उसके बाद आपका पर्पस टू विजिट जापान, आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आप लिख सकते हो फॉर स्टडी पर्पस, या फिर आप लिख सकते हो कि एज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, कितने साल के लिए, अगर 1 साल के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 ईयर। डेट ऑफ अराइवल, हाँ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि आपको जैसे वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ पे डमी टिकट मैंने शो किया था, मैंने डमी टिकट लिया था। तो उस पर क्या होता है, आपका डेट ऑफ अराइवल आ जाएगा, यहाँ पे नेम ऑफ एयरलाइन आ जाएगा, ठीक है। पोर्ट ऑफ एंट्री, कहाँ से एंटर कर रहे हो, जैसे टोक्यो का है, टोक्यो में 2 स्टेशन पड़ते हैं, जैसे हानेदा पड़ता है और एक नरिता पड़ता है, और मतलब एयरपोर्ट जो पड़ते हैं। दैन डेट ऑफ अराइवल मैं यहाँ पे जस्ट रैंडमली टाइप कर देता हूँ, आप ऐसे अपनी डेमो टिकट है उससे देख के लिख सकते हो। उसके बाद आता है नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ होटल्स और पर्सन्स विद होम एप्लीकेंट इंटेंड्स टू स्टे, ठीक, किसके साथ रहने वाले हो, कहाँ पे रहने वाले हो। अगर आप जैसे स्कूल में जा रहे हो या फिर कॉलेज में जा रहे हो तो उसका यहाँ पे नाम और एड्रेस लिखना है, जैसे नाम यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा और कॉलेज का नाम आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर लिख दीजिए, देन उसका एड्रेस में उसका एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। सो ये आपको पता ही होंगे। देन डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे, अगर आप पहले कभी रह चुके हैं जापान में तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपका इतने मंथ में 20 यहाँ से लेके 2 आप कुछ जस्ट रैंडम ही मैं डाल रहा हूँ। मान लो कि आपने यहाँ से इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक रहे हो, और कॉमा डाल के आप ये भी बता सकते हो कि कितने मंथ हो गए है, ठीक है। जैसे अगर 20 मंथ हो गए तो 20 मंथ्स मैंने काउंट नहीं किया है, जस्ट ऐसे लिखा आपको हिंट देने के लिए, ठीक। उसके बाद है योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे, एड्रेस दिल्ली का जो भी आपका एड्रेस होगा फुल एड्रेस डाल सकते हो। आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन ईमेल अपना यहाँ पे आप फिल कर देना। देन करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, आप क्या करते हो, आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन लिखोगे, ठीक है। बिजनेस करते हो तो बिजनेस लिखोगे। अगर आप टीचर हो, जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचर लिख दिया, मैं कौन सी लैंग्वेज का टीचर हूँ ये भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जापानीज़। अरे स्पेस यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है, जापानीज़, ठीक। सो ऐसे आप लिख सकते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक, उसका नाम, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो या फिर कहीं कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जापानीज़ विद विशा, ठीक, और कॉमा डाल के मैं ये भी लिख देता हूँ यूट्यूब। उसके बाद टेलीफोन नंबर लिख दूंगा मैं अपना। उसके बाद एड्रेस लिख देंगे जो भी मैंने इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर आप लिख सकते हो। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, वहाँ पे जब जाओगे आप तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि सर यहाँ पे आप ये लिख दीजिए, ठीक है। जैसे इसके नेक्स्ट जो फॉर्म है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो कॉलम है, गारंटर एंड रेफरेंस इन जापान, कौन आपको गारंटर मिल रहा है जापान से, कौन आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है, उसकी डिटेल देनी थी। तो ये मैंने खाली छोड़ा था, ठीक है, मैं अपना केस बता रहा हूँ, ये मैंने सारा खाली छोड़ा था क्योंकि मेरा तो कॉलेज ही इन्वाइट करने वाला, कोई पर्सन तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे भी आप अपने नेम जो है
स्कूल का नेम लिख दो, जो भी हमने पहले लिखा था यहाँ पे, स्कूल का नेम, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे आप स्कूल का एड्रेस लिख दो। उन्होंने मुझे ये बोल दिया था, और अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपका उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा और नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, ठीक। बाकी डेट ऑफ बर्थ स्कूल की तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये वाला मैंने खाली छोड़ा था यहाँ तक, ठीक है। और इधर इन्वाइटर इन जापान वही सेम होता है जो गारंटर हो गया, ठीक। यहाँ पे सेम एज अबव आप लिख सकते हो, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है इस सारे को। देन यहाँ पे अगर कोई रिमार्क है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि हैव यू एवर, कभी आपने ये किया है कि कोई क्राइम वगैरह किया, ऑफेंस किया है, तो आपको नो कर देना। सेंटेंस हुआ है आपको इम्प्रिजनमेंट, कोई जेल वगैरह, फिर नो कर देना। अगर हुई है तो आप लिख सकते हो। डिपोर्ट हुए हो क्या आप कहीं से, तो यहाँ पे भी आप नो कर सकते हो। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस, ड्रग केस हुआ है क्या आपके ऊपर, तो यहाँ पे नो कर सकते हो। और ड्रग की कोई एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व हुए हो तो उसके बारे में बताना है यहाँ पे। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में इन्वॉल्व हुए हो तो उसके बारे में बताना है, यहाँ पे नो कर देता हूँ। कोई ट्रैफिकिंग वगैरह करी है तो उसके बारे में यहाँ पे नो। अगर आप यस कर रहे हो किसी कॉलम में तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी कि आपने क्यों किया है, क्या है रीज़न, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने आज की तारीख डाल देता हूँ, 10 तारीख 6वां महीना 2023, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर के लिए आपको इसको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा और पेन से साइन करने हैं अपने, ठीक। ये फॉर्म आप सारा का सारा पेन से फिल कर सकते हो, यस। अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ कैरी 2 कॉपीज़ एटलीस्ट, ठीक है। 2-3 कॉपीज़ आपको इस फॉर्म की साथ में रखनी है, और एडवांस में जो पक्का ही है ना, वो तो आपको फिल करके ही रखना है सारे कॉलम्स में, ताकि अगर आपसे कोई दिक्कत हो जाए, कोई गलती हो जाए, वहाँ पे आपको बोलें कि यहाँ पे ये नहीं लिखना है, दूसरा कुछ लिखना है, तब आप उस टाइम पे उसको फिल कर सको। इसलिए मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि आपको एटलीस्ट 2 कॉपीज़ तो हर डॉक्यूमेंट की कैरी करनी ही करनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपके कोई भी सजेशंस, डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये सबमिट कैसे करनी है। जब वीज़ा आप लेने जाओगे, वहाँ पे अप्लाई करने जाओगे, तो उसका प्रोसेस क्या है शुरू से लेके एंड तक। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीज़ा सीरीज़ में। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।